नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। ज्ञानवापी की तरह मध्य प्रदेश में भी अब मस्जिदों में मंदिर होने के दावे जोर पकड़ रहे हैं। संस्कृति बचाओ मंच ने भोपाल की जामा मस्जिद में शिव मंदिर होने का दावा कर दिया। संस्कृति बचाओ मंच ने गृह मंत्री को इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। मंच का कहना है कि मस्जिद में कई धार्मिक निशानियां इसके मंदिर होने का गवाही दे रही हैं, लिहाजा इसे हिंदुओं को सौंप दिया जाना चाहिए। उधर कांग्रेसी नेता आरिफ मसूद पूरे दावे को बेबुनियाद करार दे रहे हैं। संस्कृति बचाओ मंच सुप्रीम कोर्ट तक जाने की तैयारी में है। इससे पहले भी भोजशाला, रायसेन और विदिशा को लेकर विवाद मध्य प्रदेश में पहले से चल रहा है। तो क्या वाकई में मस्जिद और मंदिरों को लेकर के यह लड़ाई चलेगी और इससे क्या सामाजिक ताना बाना बिखरेगा नहीं? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले आपको 5 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि क्या है यह पूरा मामला और मध्य प्रदेश में ज्ञानवापी की तरह कैसे कितने सारे मामले एक साथ सामने आ गए हैं। देखिए, भोपाल की तस्वीर देखिए, भोजशाला की तस्वीर देखिए, रायसेन के किले स्थित मंदिर की तस्वीर देखिए, जहां उमा भारती ने कुछ दिनों पहले जाकर के ताले के बाहर से पूजा अर्चना की थी और मंदिर तोड़ मस्जिद बनाने का दावा तो विदिशा में भी हुआ है। ज्ञानवापी की तरह ही मध्य प्रदेश में लगातार इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं और अब हिंदू संगठन इसे लेकर कोर्ट तक जाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में पूरी तरह सियासत गर्मा गई है और जाहिर सी बात है कि अब मध्य प्रदेश में एक के बाद एक मामले उठ रहे हैं। पहले हमने देखा कि खुद उमा भारती ने कहा कि रायसेन के किले स्थित शिव मंदिर में ताला लगा है, ये एएसआई के पुरातात्विक जो सर्वेक्षण है उसके अधीन ये मंदिर है। और उमा भारती ने दावा किया था कि मैं इस तारीख को वहां पहुंचूंगी और मंदिर का ताला तोड़ूंगी। उसको लेकर के वहां कितनी गहमा गहमी रही रायसेन की तस्वीरों में आप देखिए। और अब जो नया दावा आया है वो आया है भोपाल की जामा मस्जिद को लेकर। बहुत पुरानी ये मस्जिद है, इससे लेकर कहा जा रहा है कि यह दरअसल एक शिव मंदिर के ऊपर बनी है। खास बात यह है कि संस्कृति बचाओ मंच ने इससे लेकर के कहा है कि हमारे पास पुख्ता आधार हैं, सबूत हैं, लेकिन उनके बयान के साथ साथ हम आपको इतिहासकार रिजवान अंसारी का बयान भी सुनाते हैं जो इस पूरे मामले को और ज्यादा कहीं ना कहीं बड़ा मोड़ दे देता है। वो क्या कह रहे हैं ये दोनों बयान सुनिए। एक हिंदू पक्ष से हैं जो कि संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष हैं और एक इतिहासकार रिजवान अंसारी हैं। क्या कहते हैं इस दावे को लेकर सुनिए। कुदैसिया बेगम ने हयाते कुदीस में ये उल्लेख किया है कि इस शिव मंदिर को तोड़कर हमने जामा मस्जिद चौक की निर्माण की है। उस तथ्य को लेकर और डॉक्यूमेंट्स लेकर और तथ्य लेकर और दस्तावेज लेकर हमने यहाँ पर कोर्ट में आकर वकीलों की पैनल को ये जिम्मा सौंपा है कि वो याचिका दायर करें और आज हमारी संस्कृति बचाओ मंच द्वारा ये याचिका दायर हो जाएगी, जिससे कि हम पुरातत्व विभाग से कोर्ट आदेश करे कि वहाँ पर पुरातत्व सर्वेक्षण होना चाहिए पुरातत्व विभाग से। अगर वहाँ पर मंदिर है तो हिंदुओं को मंदिर सौंपा जाना चाहिए। देखिए, किसी चीज़ को भी मंदिर कह देना बड़ा आसान नहीं है कि वहाँ एक स्ट्रक्चर था, ये बात सही है, उसका नाम था सभा मंडल, वो बात भी सही है, लेकिन वो एक इंस्टीट्यूशन था एजुकेशनल, जहाँ पे वेद शास्त्रों का ज्ञान अर्जित किया जाता था। वेद शास्त्र पुराण ये जो जितने ऐसे चीज़ें थी जो धर्म ग्रंथ थे उस ज़माने में वो उनको ज्ञान दिया जाता था। बेबुनियाद आरोप है और इस सब के लिए वक़ाफ़ शाही के जो सेक्रेटरी हैं आज़म तिरमिज़ी, वो अभी क्योंकि उम्रे पे है, वो आएंगे और आने के बाद जिसको जो दस्तावेज जैसे चाहिए वो सब उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और मैं बाकी लोगों से भी ये अपील करूँगा कि जब तक उनके खुद के बयानात ना आए तब तक अपने लोग अपनी तरफ से कोई कमेंट्स ना करें और ये सब बेबुनियाद बात है। कोर्ट मांगेगा तो सारे दस्तावेज जहाँ जो लगेगा सब देंगे, कोई चोरी छुपी वाली बात नहीं है। तो देखिए, 3 दिलचस्प दावे हैं। पहला तो साफ तौर पर आपने सुना, वो कह रहे हैं कि बाकायदा एक किताब में जिक्र है कि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई और उसका जिक्र भी जो संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष हैं वो कर रहे हैं। इसके बाद आपने सुना कि जो इतिहासकार हैं वो रिजवान अंसारी, वो कह रहे हैं कि देखिए वो वहां पर वैधशाला थी, वहां पर वेदों का अध्ययन किया जाता था, लेकिन वो मंदिर नहीं था। मंदिर कहना अलग बात है, लेकिन हाँ वो हिंदू धार्मिक स्थल था, ये उन्होंने एक्सेप्ट किया है और इतिहास के तथ्यों के आधार पर किया है। और साफ तौर पर उधर आपने आरिफ मसूद को सुना जो कह रहे हैं कि औकाफ शाही के पास तमाम दस्तावेज हैं, जिससे जो चाहिए वो सबूत दिखा दिए जाएंगे। अब सवाल क्या है ऐसे पूरे मामले को लेकर? न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल आपको दिखाते हैं। हमारे सवाल हैं, ज्ञानवापी के बाद एमपी में धावा, जामा मस्जिद में शिव मंदिर का दावा।
हिंदूवादी संगठन ने मोर्चा खोला, धार्मिक निशानी और दस्तावेजों का दिया हवाला। भोजशाला सहित पहले से कई विवाद, आरिफ मसूद ने दावे को बताया बेबुनियाद। एमपी में ज्ञानवापी वाली सोच, जामा मस्जिद में क्या मंदिर की होगी खोज? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या ज्ञानवापी की तरह अब मध्य प्रदेश में भी मंदिरों में, मस्जिदों में सर्वे होंगे? इसे लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता मृणाल पंत जी। मृणाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास डिबेट में। और हमारे साथ इतिहासकार रिजवान अंसारी जी जुड़ गए हैं। अंसारी जी, आपका स्वागत करता हूं इस खास डिबेट में। और चूंकि आप इतिहास के हवाले से चीजों को बताएंगे तो आपकी बातों का बहुत ज्यादा वजन भी होगा। मैं सबसे पहले रिजवान जी आपके पास ही आता हूं। मुझे बताइए, मंदिर का दावा वहां पर क्या सही है, क्या गलत है? एक संक्षेप में आपने जो बयान दिया वो सुना, हमारे दर्शकों को जरा बताइए क्या कहता है इतिहास जामा मस्जिद का। देखिए, ये सब की बुनियाद जो है खुद हयात कुदसी यानी कुदसिया बेगम की किताब है, जिसमें उन्होंने एक शिलालेख का जिक्र किया है। और उस शिलालेख में उन्होंने लिखा है कि ये रानी सालमली द्वारा 1208 संवत में इसका निर्माण शुरू किया गया और 1241 13 तेज कार्तिक में इसका कंप्लीट हुई, यानी 41 में ख़त्म हुई। 33 साल में कई छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स इसमें बनाए गए। खुद कुदसिया बेगम की उसी किताब में उन्होंने लिखा है। लेकिन उन्होंने इसमें उसी लेख पे ये भी लिखा गया है कि यहाँ पे एक भोजशाला की तरह एक ये स्ट्रक्चर बनाने के साथ ही यहाँ पे ज्ञान का स्कूल था, यानी कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी जैसी एक बनाई गई थी जहाँ पे वेद शास्त्रों का, उपनिषद का ज्ञान यहाँ पे अर्जित किया जाता था, जिसमें करीब 500 ब्राह्मण पढ़ते या पढ़ाते, क्योंकि ट्रांसलेशन में पढ़ाते लिख दिया उन्होंने, तो वो तो 500 की फैकल्टी हो गई, 500 बच्चे वगैरह थे। तो ये सब के बाद तो उन्होंने कहा कि ये एक स्कूल था जो एडी के हिसाब से देखें तो 1185 तक संपूर्ण होकर शुरू हो गया था। ठीक है। लेकिन 1305 के बाद मुल्क मुगीज़ुद्दीन खिलजी के जब आक्रमण सीहोर वगैरह पे इधर हुआ था, तो उसके बाद इनका संरक्षण यहाँ से हट गया और ये इलाका वीरान हो गया। अब ये 600-700 साल तक वीरान रहा और वीरान रहने के बाद वो खंडर की शक्ल बन गई उसकी। कुदसिया बेगम को जब ये जगह का एहसास हुआ कि ये जगह खाली पड़ी है, तो उनका भाई किसकी है, यहाँ पर मस्जिद बनाना चाहते हैं, साफ करो इसको। तो उन्होंने कहा साहब ये कुछ जैनी परिवार थे जो उस ज़माने में वहाँ रहते थे, और उसी सभा मंडल के एक हिस्से में उन्होंने एक स्कूल खोला था, जो मानक चंद किशोरी लाल दिगंबर जैन पाठशाला, जो उसका बोर्ड आज भी लगा हुआ है, जो विक्रम संवत और एडी के हिसाब से 1817 होता है, यानी जब जामा मस्जिद का निर्माण शुरू नहीं हुआ था, जब भी उन्होंने यहाँ पे एक स्कूल खोल दिया था, तो जैन परिवारों ने कहा कि ये हमारी संपत्ति है। तो उन्होंने कहा इसके बदले में आपको जगह दे देते हैं हम। तो उन्होंने वो जगह इनको झरनों वाले मंदिर के पास की जगह अर्जित दे दी उनको। लेकिन दूसरा सवाल ये आया कि ये जो छोटे छोटे शिवलिंग वगैरह, जो रामचंद्र जी की मूर्ति हो या किसी भी आराध्य की जिसकी भी हो मूर्तियाँ छोटी छोटी वहाँ घरों में जो रखी हुई थी छोटे छोटे उनका क्या किया जाए। तो उन्होंने सारे मंदिर वालों से कहा कि आप लोग ले जाएं, लेकिन ख़ास तौर से जो मंदिर वो जो था, जो जगह दी गई थी इनको झरनों वाले मंदिर के पास जो जैन मंदिर की जगह दी गई है, उनसे कहा कि आप भी रखें। तो एक अजीब बात यह है कि आज भी उस जैन मंदिर के अंदर एक कोने के अंदर कई शिवलिंग वहाँ रखे हुए हैं। इसके अतिरिक्त कई और जगहों पे भी वो शिवलिंग रखे गए, 25 घाट पे भी है, जिसके अलावा बड़े बड़े महादेव के पास भी रखे हैं, उसके ऊपर के राम मंदिर में भी रखे हैं, और छोला मंदिर के एरिया में भी रखे, और उसके बाद एक 6 कोड़ी के मंदिर के बाहर एक कमरा है उसमें भी रखे हुए। तो ये सब मेरी देखी हुई चीज़ें हैं, ये वहाँ पर रखे हैं। तो इसको अपन को मंदिर कह देना गलत है। ये एक स्कूल्स था, स्कूल की शक्ल थी जो कि 600-700 साल तक निगलेक्ट हो गया, और निगलेक्ट होने के बाद वो खंडर की शक्ल ले ली। अब उसके पत्थर हैं, तो पत्थर भी अलग अलग जगह पे यूज़ होते हैं, कई जगह उन्होंने भर्ती में यूज़ करते हैं। अब एक बात और अभी किसी ने कही थी कि साहब इसका हाइट इसकी है, तो हाइट यहाँ भोपाल में 2 मस्जिदों की हाइट है, एक जामा मस्जिद की, एक मोती मस्जिद की। ये दोनों मस्जिदों को उस लेवल पे लेके आने की एक कारण था
और वो कारण ये था कि जो रूलर की सीट है, कुद्सिया बेगम की सीट गोहर महल पे, उससे ऊंची होना चाहिए इमाम की सीट। ठीक। इसी तरह से सिकंदर बेगम की सीट मोती महल था, तो उससे ऊंची होना चाहिए मोती महल की सीट। तो ये उसका तरीका था, उसको बनाया गया और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से लिख दिया इसीलिए। लेकिन आज तक वो पत्थर की तलाश मुझे हर जगह है और मैं ढूंढता सारे मंदिरों में जा चुका हूँ, लेकिन अभी तक मुझे मिल नहीं पाया। ठीक है सर। मृणाल जी देखिए, बहुत साफ गोई से रजवान जी ने बता दिया कि पूरा इतिहास क्या था। अब इसे लेकर के जो दावा आया है, इसे आप कैसे देखते हैं? हिंदू भावनाएं जुड़ी हैं, क्या आपको लगता है कोई कंफ्यूजन हो गया है क्योंकि ज्ञानवापी का माहौल गरमाया हुआ है और इसीलिए शायद भावनाएं, जाहिर सी बात है कि जब माहौल ऐसा होता है तो भावनाएं जो हैं वो लोगों की धार्मिक भावनाएं जो होती हैं वो जल्दी ही गरमा जाती हैं। कैसे अब इस पूरे मामले को हैंडल करना चाहिए राज्य सरकार को? अभिलाष जी, मैं कोई इतिहासकार तो हूं नहीं जी, ना ही मैं कोई कोर्ट हूं जो इस तरह के मामलों में कोई निजी राय दे सकता या कोई वैधानिक राय दे सकता। लेकिन मोटी मोटी स्थिति जो है वो रिजवान जी ने बहुत साफ शब्दों में बताया और उन्होंने जिस तरह से बताया उसमें कोई विवाद जैसी परिस्थिति पैदा ही नहीं होती। अब दावों का तो क्या है, दावा तो यह भी था कि नाले की गैस से चाय बना दी जाएगी, दावा तो यह भी था कि सभी लोगों के खाते में 15 लाख डाले जाएंगे, दावा तो यह भी था कि वो बादलों के पीछे विमान राडार की पकड़ में नहीं आएगा। तो दावे हैं, दावों का क्या। लेकिन ऐसे दावे का कोई आधार नहीं है, उनको बीच बीच में लिया जा रहा है ताकि मध्य प्रदेश की छवि तो पूरे देश में पहले से ही खराब है अलग अलग कारणों से, और इसके कारण इसका सरकार पर भी अंदेशा है। तो सरकार अपने चिन्हों के माध्यम से इस तरह के बेफजूल के विवाद पैदा करने की कोशिश कर रही है, जिसका मध्य प्रदेश की जनता से कोई सरोकार नहीं है, न मध्य प्रदेश की जनता की इस तरह के विवादों। मृणाल जी, आपको लगता है ये सरकार का बैक किया हुआ पूरा मामला है? क्योंकि ये देखिए संस्कृति बचाओ मंच की तरफ क्या जी, निश्चित तौर पे अब अगर संस्कृति बचाओ मंच को संस्कृति की कोई चिंता होती तो संस्कृति का उपदेश तो हमारे परम पूज्य स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो के अपने भाषण में दिया था, जहां उन्होंने कहा था कि मैं एक ऐसे धर्म से आता हूं और मुझे इस बात पे गर्व है कि जहां हम सहिष्णुता को केवल कहते नहीं हैं बल्कि हम उसे जीते भी हैं, जहां हमने सभी धर्मों को बराबर का स्थान दिया है और बराबर शरण दी है, और हम न केवल इस भावना पे विश्वास करते हैं बल्कि सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है। तो जब सभी धर्मों के बीच में हिंदू धर्म ऐसी बात करता है सद्भावना की, सहिष्णुता की, तो असहिष्णुता पैदा करने वाले, सद्भावना को बिगाड़ने वाले इस तरह के फजूल के बयान अगर संस्कृति के नाम पर कोई पैदा करता है तो वो हिंदू धर्म के साथ अन्याय करता है, हिंदू संस्कृति के साथ। पंकज जी, ये लगातार इस तरह की मांग आ रही है सामने और राज्य सरकार का काम चूंकि सांप्रदायिक सद्भाव भी बनाए रखना है, कानून व्यवस्था भी बनाए रखना है, भले ही आइडियोलॉजी कुछ भी हो, लेकिन उसका पहला कर्तव्य यह है कि प्रदेश की फिजा ना बिगड़े। तो कितना बड़ा चैलेंज मार रहा है, क्योंकि खुद उमा भारती पहुंची एक जगह शिवलिंग के दरवाजे खुलवाने के लिए, शिव मंदिर के। विदिशा का मामले हमने देखा, भोजशाला का तो कोर्ट में चल ही रहा है। इस तरह के बहुत लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, कैसे टेकल करेंगे और इस मामले को लेकर खासतौर से जामा मस्जिद को लेकर क्या सोचते हैं? अभिलाष जी, हमको 3-4 बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला तो पूरे देश को इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा कि खिलजी हो, बाबर से लेकर औरंगजेब तक जो मुगल शासक थे, उन्होंने हिंदू मंदिरों को, देव स्थानों को नष्ट करके वहां पर अपने धर्म के स्थलों का निर्माण कराया। ये इतिहास है और ये सत्य है। जहां तक भोपाल की जामा मस्जिद का विषय, तो सरकार का पक्ष बहुत स्पष्ट है कि सरकार इसमें पक्षकार नहीं। संस्कृति बचाओ मंच सरकार नहीं है, कोर्ट जो है वो सरकार नहीं है, पुरातत्व विभाग सरकार नहीं है। सरकार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश के 8 करोड़ नागरिकों को शांतिपूर्ण जीवन की व्यवस्था सरकार करेगी, चाहे वो जामा मस्जिद का विषय या कहीं और का विषय, भोपाल की जामा मस्जिद का। अब यदि उसके बिंदुओं पर आते हैं तो 3-4 चीजों को हमको स्मरण करना पड़ेगा। जैसा रिजवान जी ने कहा कि यदि वहां 600 साल बाद भी भगवान शिव की शिवलिंग या शंकर जी की प्रतिमा थी, प्रभु श्री राम की प्रतिमाएं थी और वहां वेदशाला थी, वहां वेद पुराणों का अध्ययन होता था, तो अभिलाष जी आप भी ब्राह्मण हैं, मैं भी ब्राह्मण हूं, हम भी हिंदू हैं, प्रणाल जी भी हैं, तो कहीं भी जहाँ वेद का पाठन पठन होता है तो आपको क्या लगता है कि बिना आराधना करे, बिना पूजन करे वो होता है? वहां मंदिर नहीं होगा, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? कोई भी सनातन परंपरा की यदि पाठशाला है तो वहां प्रभु का पूजन, पहले आराध्य का पूजन करने के बाद पाठन पठन की गतिविधि होती थी। तो जब ये सत्य प्रथम दृष्टया नजर आ रहा है, मैं कोर्ट नहीं, पर जो रिजवान जी कह रहे हैं उनकी बात को तो स्पष्ट लग रहा है कि वहां जो थे वेदों का पाठन पठन होता था,
ब्राह्मण यानी स्कॉलर हिंदू धर्म के होते थे, पंडित लोग पाठन पठन कराते थे, 500 लोग फैकल्टी में थे, तो आप अनुमान लगाइए कि विद्यार्थी कितने होंगे, लगभग 5-4-6,000 विद्यार्थी होंगे। और उसके बाद यदि जब आप 1857-47 जब भी जामा मस्जिद की निर्माण की बात करते हैं और वहां पर यदि प्रभु शिव शंकर की मूर्तियां, प्रभु श्री राम की मूर्तियां मिलती हैं, तो फिर और कोई किसी प्रमाण की आवश्यकता है। लेकिन जैसा मैंने आपसे आग्रह किया कि हम यानी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष बहुत स्पष्ट है कि सत्य जो है वो सबके सामने आना चाहिए, वास्तविक तथ्य सबके सामने आना चाहिए। रिजवान जी भी कोर्ट नहीं है, पर उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी प्रस्तुत करी। जो और ये अच्छी बात है कि इनका नाम रिजवान है, यदि इनका नाम और कुछ होता, ये हिंदू धर्म के मानने वाले होते तो इनके ऊपर ही बखेड़ा खड़ा होता कि वो धर्म का पक्ष ले रहे हैं। पर रिजवान जी की बातों से बहुत स्पष्ट है विलास भाई कि वहां पर मंदिर था। अब इस मामले में सरकार को आवेदन सौंपा है और कल जो संस्कृति बचाओ मंच के लोग हैं वो कोर्ट में याचिका दायर करेंगे, तो न्याय व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। जो ज्ञानव्यापी का जो विषय वहां भी कहा जाता था कि फाउंटेन है, नहीं कोई अंदर नहीं जाएगा, कोई अंदर नहीं जाएगा, और फाउंटेन नहीं निकला, वहां प्रभु शिव शंकर की प्रतिमा निकली। और एक चीज और अभिलाष जी, पूरे देश में बात की जा रही है, वर्शिप एक्ट 1991 वो है क्या, जरा सुन ले, समझ ले लोग। वर्शिप एक्ट 1991 बहुत स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि अयोध्या के राम मंदिर की बात नहीं की जाएगी। नंबर 1, 90 के पहले जिन धार्मिक स्थलों पर विवाद था वो उसका हिस्सा नहीं है। तीसरा, ऐतिहासिक इमारतों को उसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। चौथा, 1947 से लेकर 1991 तक जिन स्थलों पर निर्माण कार्य में ऊंच नीच की गई, यानी कुछ कम ज्यादा किया गया, वो उसमें शामिल नहीं है। और जामा मस्जिद तो 100 साल से अधिक पुरानी इमारत है। काशी, ये ज्ञानव्यापी की बात है, वो 100 साल से अधिक पुरानी इमारत है। और हम तो जानना चाहते हैं, रिजवान भाई शायद उर्दू अदब के भी जानकार होंगे, कि कहाँ इस्लाम में ज्ञान और वापी शब्द आता है, कहाँ आता है। ऐसे ही अगर आपने शिव मंदिर का नाम बदलकर यदि जामा मस्जिद किया है, जिसकी संभावना है, तो जांच हो जाने देना। मैं तो आग्रह करता हूं मुस्लिम पक्ष से कि सबको सामने आना चाहिए कि इस सत्य का प्रमाणीकरण हो जाए। ठीक है सर। जामा मस्जिद भोपाल पे शिव मंदिर था, जैसा रिजवान भाई ने कहा, उनके भी प्रमाण उस ओर संकेत कर रहे हैं, पर अंतिम फैसला कौन करेगा? न्यायालय तय करेगा, और हम उस न्यायालय का फैसले का सम्मान करेंगे। ठीक है सर। हमने अयोध्या के प्रभु श्री राम मंदिर के विषय में किया। ठीक है पंकज जी। रिजवान जी, मुझे ये चीज बताइए कि देखिए, ये इतिहास नया नहीं है, ये सबने पढ़ा भी है कि कैसे मुस्लिम आक्रांता आए और मुस्लिम आक्रांताओं ने यहाँ के हमारे धार्मिक स्थलों को, खासतौर से हिंदू धार्मिक स्थलों को तोड़ा, और इसके प्रमाण पूरे देश में बिखरे पड़े हैं। जगह जगह मंदिरों की प्रतिमाएं खंडित पाई गई हैं, कई जगह ये हुआ है। लेकिन अब अगर ऐसे एक एक मामले की जांच होने लगेगी, क्योंकि मैं कहीं एक जगह पढ़ रहा था जिसमें किसी बड़े राइटर का इतिहासकार हैं, वो भी शर्मा, उन्होंने करीब 2000 मंदिरों की ऐसी सूची सबूत के साथ, उनके हिसाब से वो सबूत है, वो सौंपी है, जो मस्जिदें मंदिर को तोड़कर बनाई गई। ऐसी 2000 मस्जिदों का उल्लेख है। तो ऐसे तो फिर बहुत ज्यादा लंबा ये पूरा दायरा हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या ये सच्चाई स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ भाई, तोड़कर बनाए थे, लेकिन ये हमने नहीं किया था, मुगल आक्रांताओं ने किए थे, और अब जो स्थिति है उसको लेकर के बैठ करके कोई निर्णय कर लिया जाना चाहिए? देखिए, जो पुराने जो भी हुक्मरान रहे हैं, मुगल्स हों, लोधी, गौरी, खिलजी, ये सन 1000 के बाद से जिनकी जहाँ यहाँ पे आमद हुई है, तो उस ज़माने में तो जाहिर है यहाँ पूरे सनातनी थे, है ना। तो वो जाहिर है जब वो लोग यहाँ से आ रहे हैं तो उन्होंने कई जगह आपके मुखालफत भी होगी, और हर जो आक्रमणकारी होता है सब अच्छे नहीं होते, उसमें से किसी ने कुछ किया भी हो। किस हद तक किया है, क्या किया है, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो अभी हमारी आंखों के चश्मा ही बदल जाता है। लेकिन जब हम जैसे उनके अच्छे कार्यों की तरफ तो कोई देखना चाहता ही नहीं है। भाई अभी ये अपने ही मामले में देखिए कि कुद्सिया बेगम खुद लिख रही हैं कि देखो भाई ऐसा ऐसा था यहाँ पे और मैंने ऐसा किया। अब उन्हीं के कागज़ को, उन्हीं के लिखे हुए को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं अपन। ठीक, तो ये तो बात गलत हुई ना कि भाई उन्हीं का लेटर था, उनका ट्रांसलेशन ही हम गलत कर रहे हैं। हमने, उन्होंने कहा कि यह स्कूल है, हम कह रहे हैं मंदिर है। ठीक, अब अपन जब सभी उल्टी चीज़ें ट्रांसलेट करते हैं तो ये आपके अंदर की नीयत है, और ये तो हिंदुस्तान है, आपको करोड़ों शिवलिंग हर जगह कहीं ना कहीं मिलेंगे। वो तो ये है कि बहुत ही खंडित की पूजा नहीं है, नहीं तो आपको मंदिर बना बना के थक जाओगे आप, क्योंकि पूरे करोड़ों, इतने पुराना सनातन धर्म है, सनातन पुराना,
पुराना धर्म होने के नाते यहाँ पे शिवलिंग तो आपको कई जगह मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। ठीक है। यहाँ की आबादी जितनी रही हो, 1000 साल, 10,000 साल, 20,000 साल, जब से भी शिवलिंग चल रहा है तो वो तो हर घर में कहीं भी मिल जाएगा आपको। ठीक है मृणाल जी, तो अब अपन को मृणाल जी ये जो इतिहास बताया, देखिए रिजवान जी का ये कहना है कि ये मंदिर या वेधशाला जो भी आप जिसको कहें वो थी, लेकिन उसके बाद वो कालांतर में काम में नहीं आ रही थी। उस पर फिर जैन लोगों ने एक स्कूल बनाया और जब मस्जिद बनाई गई तो वो जैन लोगों से उसकी अंडरटेकिंग ली गई बाकायदा, जैसे मस्जिद में होता है कि उस जमीन को लिया जाता है तो दूसरी जगह जमीन दी जाती है, कब्जा नहीं किया गया था और बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से दूसरी जगह जमीन दी गई और बाकायदा ससम्मान कहा गया कि प्रतिमाओं को आप ले जाइए। वो जैन मंदिरों में शिवलिंग रखे हैं, उसके प्रमाण भी दे रहे हैं। तो अब ये कहानी देखिए, शुरू तो मंदिर से होती है लेकिन बीच का पार्ट गायब होता है। तो क्या आपको लगता है कि जो नरेशन है उसमें गड़बड़ी है? क्योंकि ये मंदिर को तोड़ करके मस्जिद नहीं बनी थी जैसी बाकी जगह पर दावा होता है। जामा मस्जिद के इतिहास को अगर हम माने, जो कि रिजवान जी ने बताया, हालांकि जांच का विषय होगा वो पूरा, लेकिन वो ये कहता है कि यहां मंदिर या वेधशाला थी, वहां प्रतिमाएं थी, वहां पर शिवलिंग थे, बाद में वो धीरे धीरे यूज में नहीं आई और उसके बाद जैनों ने वहां पर एक स्कूल खोला और मुगलों ने वहां पर जाकर के जैन लोगों से उसकी अंडरटेकिंग ली। तो आपको लग रहा है नरेशन की गड़बड़ी की वजह से सारी भ्रांतियां फैल रही हैं? अभिलाष जी, नरेशन या तथ्यों में गड़बड़ी नहीं है जी, गड़बड़ी नीयत में। और ये नीयत की गड़बड़ी ही हिंदुस्तान की अधिकांश समस्याओं की जड़। मृणाल जी का ऑडियो चला गया है। पंकज जी, मुझे एक कमेंट ये बताइए सर, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें इस तरह की मांग की जा रही है, चाहे वो धार का मामला हो, भोजशाला का या रायसेन का, विदिशा का, क्या सभी मामलों में आप मांग करेंगे कि जांच हो जाए एक बार अच्छे से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो अभिलाष जी कोई मांग नहीं कर। भारतीय जनता पार्टी का संदेश बहुत स्पष्ट है। सामाजिक सौहार्द सद्भावना निरंतर रहेगी, कानून व्यवस्था को मेंटेन करेंगे और यदि कोई संस्था व्यक्तिगत तौर पर, संस्थागत तौर पर यदि किसी प्रकार के सत्य उद्घाटन के लिए न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लेती तो उसमें परहेज क्या? आज क्यों कांग्रेस पार्टी का एक विधायक आपत्ति ले रहा है? किसने अथॉरिटी दी? रिजवान जी ने जो कहा उनकी बात हो सकता है सत्य हो, पर रिजवान जी तो अथॉरिटी नहीं है। ना रिजवान जी कोर्ट है, ना मैं कोर्ट हूं, ना मृणाल जी, ना आप कोर्ट है। तो हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए और देश में इस बात पर व्यापक संवाद होना चाहिए कि मुगल आक्रांताओं ने जिस प्रकार से हिंदू धार्मिक स्थलों को ध्वस्त किया वो सत्य है। ठीक। और यदि न्याय की परिधि में जाने के बाद उस सत्य का प्रमाणीकरण होता, जैसा काशी विश्वनाथ में ज्ञानव्यापी मस्जिद के विषय में हुआ, तो क्या दिक्कत की बात है? ठीक है मृणाल जी, अंतिम कमेंट आपका। मृणाल जी, अंतिम कमेंट सर आपका। बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बात नहीं कर रही। महाराजे जब मंदिर और मस्जिद तोड़ा करते थे तो वो धर्म के कारण नहीं तोड़ा करते थे। ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जब हिंदू राजे महाराजाओं ने भी मंदिर तोड़े हैं, जैसे श्रीरंगपट्टन का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर मराठों ने जब आक्रमण किया मैसूर पे, तब उसका विध्वंस कर दिया। तो राजे महाराजाओं द्वारा धार्मिक स्थल को तोड़ने की प्रक्रिया को केवल सांप्रदायिक नजरिए से देखना ठीक नहीं है, वो राजनीतिक प्रभुत्व जमाने का नजरिया था। और ये अगर इतिहास में जाएंगे तो इतिहास में तो बहुत अन्याय निकलेंगे। इतिहास में बौद्धों के प्रति अन्याय निकलेगा, इतिहास में दलितों के प्रति हिंदू धर्म का अन्याय निकलेगा। कितने अन्याय को आज कांग्रेस करेंगे हिंदुस्तान के लिए बेहतर ये है भविष्य की। ठीक है मृणाल जी, जरा ये जवाब दे दीजिए, क्या आप चाहते हैं जांच हो या आपको लगता है कि नहीं, जो स्थिति है यथास्थिति बरकरार रहे? क्या कहना चाहेंगे आप? बेफजूल के विवाद बंद किए जाएं अभिलाष जी, इतना ही चाहते। ठीक है, चलिए वक्त खत्म हो गया है। तो मृणाल जी ने अपनी बात रख दी, पंकज जी ने बात रख दी, रिजवान जी अंसारी जी ने भी बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस डिबेट में आने के लिए। जनता और अदालत अब तय करेगी कि क्या वाकई में यहां पर जामा मस्जिद के लिए शिवलिंग को तोड़ करके ही बनाया गया है या जो रिजवान जी ने बताई है पूरी हिस्ट्री वही सही है। जांच का विषय है, लेकिन अब यह मामला पूरी तरह से गरमाया हुआ है। मध्य प्रदेश में कितने ज्ञानवापी, अभी बहुत सी ऐसी कहानियां हैं बाकी। नमस्कार।